नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जिसको करने से कमर का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। और जिनका कमर में दर्द नहीं है वे लोग भी इसका अभ्यास करेंगे तो जिंदगी में कभी कमर दर्द की समस्या नहीं आएगी। शुरू करने से पहले हम ओम का उच्चारण एक बार कर लेते हैं। पहले सीधे बैठ जाएंगे, कमर और गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखें बंद। चेहरे पर कोई तनाव चिंता नहीं रखनी है। लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयी बंधना मृत्योर्मोचये मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख करें। जो गर्म हो जाए हाथ तो उसे आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंख को खोल देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह बैठ जाएंगे। जो आसन आपको अच्छा लगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, उस आसन में बैठ जाइए। हाथ को इस तरह एक साइड में रखेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ के कुछ देर रुकेंगे। इसी तरह दूसरी साइड सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करना है। चलिए दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ को इस तरह मैट पे लगाएंगे। हमारा हाथ और कंधे जो एक सीध में रहने चाहिए। सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे और पीठ ऊपर हो जाएगा। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे। कमर के दर्द में बहुत ही आराम दिलाता है। ऐसा आप कम से कम 15 से 20 बार करेंगे तब आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। अब हम लेट कर करेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इस तरह अपने चेस्ट के पास रखेंगे और पैर हमारा दोनों सटा हुआ रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर ऊपर देखना, इस तरह सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर छत की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कमर में ज्यादा दर्द है तब ज्यादा नहीं उठ पाएंगे तो इतना ही हाथ उठिए और सांस लेते हुए आप उठना है। सांसों का विशेष ध्यान रखिए तभी आपको लाभ मिलेगा। जब भी हम ऊपर उठते हैं तो सांस लेते हैं और नीचे झुकते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। दोनों हाथ को इस तरह सामने रख लिए। भुजंग आसन का ही दूसरा पोज है। सांस लेते हुए ऊपर उठना है। दोनों हाथ सीधा आ जाएगा इस तरह। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे भी कम से कम 10 बार जरूर करिए। अब करेंगे हम मरकट आसन का अभ्यास। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर को इस तरह मोड़ लेंगे।
हाथ को इस तरह फैला लेंगे। दोनों पैर हमारा पास में रहेगा। जब हम पैर को इस तरह दाएं ओर ले जाएंगे तो अपना चेहरे को बाएं ओर करेंगे। सांस लेते हुए करेंगे। सांस लिए फिर छोड़ दिए। इसे भी कम से कम आप 10 बार करिए। मरकट आसन का ही दूसरा पोज है। दोनों पैर में इस तरह गैप कर लेंगे। सांस लेते हुए ही हम पैर को फिर जब दाएं ओर करेंगे तो चेहरे को बाईं ओर करना है। इसे भी कम से कम 10 बार करिए। ये मरकट आसन का तीसरा पोज है। 2 गो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तीसरा है पैर को इस तरह सीधा कर लेंगे। एक पैर को उठाएं, बाएं पैर को उठा के दाएं हाथ में इस तरह सटाएंगे और अपना चेहरे को बाईं ओर करेंगे। फिर वापस ले जाएंगे। फिर दाएं पैर को उठाएं, सांस लेते हुए उठाना है और बाईं ओर हाथ में सटाएंगे और दाईं तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ दिए। सांस लेते हुए उठाना है और चेहरा को है बाएं तरफ दाईं ओर कर लेंगे। पैर जब भी बाएं ओर होगा तो हमारा चेहरा दाईं ओर होगा। अब करेंगे हम सेतुबंध का अभ्यास। पैर को इस तरह मोड़ लेंगे। दोनों हाथ से अपने पैर के एंकल को पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए हमें अपने हिप को उठाना है और कंधे जो जमीन में सटे हुए रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस कुछ देर होल्ड करेंगे यहीं पे। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5। अगर आप नहीं एंकल को पकड़ पाते तो दोनों हाथ को इस तरह सामने ही रखिए। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। इसे भी आप 10 बार जरूर करिए। अगर कमर में आपका दर्द हमेशा रहता है तो उसके लिए अगर आप दवा खाते हैं तो दवा भी खाइए, साथ में इन आसनों का भी अभ्यास करिए तो कमर का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन करते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा सांसों का और सही तकनीक के साथ योग का अभ्यास करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। और रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं किए तो इस तरह से आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। प्रतिदिन ही इसका अभ्यास करिए, तब आप का लाभ पाएंगे। नमस्ते।